हाकिम का हुक्म यह है कि सबकी पिटाई हो और उसमें भी दो पड़ें जिसने शिकायत लिखाई हो। चांचौड़ा जनपद पंचायत परिसर में 28 फरवरी को हितग्राही और सीईओ के बीच सामने आया विवाद शांत नहीं हो पा रहा है। सीईओ की शिकायत पर चांचौड़ा पुलिस ने युवक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया, भले ही वो पिटा हो। कुछ समय बाद सीईओ सहित कुछ कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये एफआईआर दर्ज क्यों की गई, इसके बाद ज़िले भर के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया। उनका कहना है कि हम किसी को कितना ही मारें, कितना ही कुएं के पैसे हड़पें, किसी भी किसान को कितना ही परेशान करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। शुक्रवार को पंचायत विभाग के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालयों में ताले लटका दिए और संयुक्त मोर्चा सहित कर्मचारी संगठनों के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। शायद वो यही कहना चाह रहे हों कि किसानों को मारने का हमारे पास सर्वस्व अधिकार सुरक्षित है। बता दें कि चांचौड़ा जनपद पंचायत सीईओ ने 28 फरवरी को कुमराज क्षेत्र के मोहनपुर निवासी भगवत सिंह मीना के खिलाफ शासकीय काम में बाधा पहुंचाने और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराई थी। सीईओ का दावा था कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायत का निराकरण होने के बाद शिकायत वापस लेने की बात कहने युवक को कार्यालय बुलाया था, लेकिन युवक वहां आक्रोशित हो गया और उनके साथ अभद्रता की। इसलिए वह युवक को सख्ती के साथ पकड़कर कार्यालय से बाहर कर रहे थे। लेकिन इस घटना का वीडियो इस तरह से वायरल किया जा रहा है जैसे हम दूध के धुले हों। युवक पीड़ित है और उसके साथ मारपीट हुई है। इसी का फ़ायदा उठाकर युवक पुलिस थाने पहुंचा। उसने गगन वाजपेयी और कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए कर्मचारियों का कहना था कि इस मामले में पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आमतौर पर किसी प्रकरण को पंजीबद्ध करने से पहले पुलिस पूरी जांच करती है। जांच क्या होती है ये पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण प्रकरण को ऐसे ही दर्ज कर लिया गया, जबकि करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। कर्मचारियों ने गुना कलेक्टर से विभागीय जांच, गुना एसपी से निष्पक्ष पुलिस जांच कराने की मांग करते हुए दावा किया है कि इस प्रकरण में राजनीति हो रही है, कुएं का पैसा बिल्कुल नहीं हड़पा गया। आरोप लगाया जा रहा है कि शिकायतकर्ता युवक भी चांचौड़ा जनपद पंचायत में सुनियोजित षड्यंत्र के साथ पहुंचा था, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाकर चांचौड़ा क्षेत्र के कुछ नेता सीईओ को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि सीईओ ने तो कुछ किया ही नहीं है। घटना के विरोध में संयुक्त मोर्चा के साथ पंचायत सचिव संगठन ने नारेबाजी की है, रैली निकाली और ज्ञापन दिया है और कुल मिलाकर पूरी तरह राजनीति शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। इस ज्ञापन में हम ये आंदोलन ना तो सरकार के खिलाफ है, ये आंदोलन किसी भी तरह से सरकार या किसी भी तरह से प्रशासन के खिलाफ नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि कलेक्टर साहब को, सीओ जनपद और जिला पंचायत के सीओ साहब तक को ये बात मालूम है कि रोज़ हितग्राहियों के संबंध में हमारे यहाँ काम होता है और सीएम हेल्पलाइन में कई आवेदन लगते हैं। सीएम हेल्पलाइन की कोई भी समस्या होती है, वो कलेक्टर साहब हों, चाहे सीओ जिला पंचायत हो, चाहे सीओ जनपद हो या किसी भी विभाग का जिला प्रमुख हो, वो सबसे पहले सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करता है। समीक्षा में उसका काम सही हो गया था और हो चुका था, तो उसको बुलाकर ये कहा गया कि भाई तेरी समस्या जो तूने बताई थी वो हमारे लेवल पे समाप्त हो गई है। 45 शिकायतें और इसके साथ में आप ये अपना प्रकरण वापस लो, जिससे कि ये हटाया जा सके। ये पूरा का पूरा प्रकरण राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसको योजनाबद्ध ढंग से सीओ के खिलाफ एक षड्यंत्र करके ये पूरी कार्रवाई की है और इसीलिए हम इस बात को ज़्यादा महिमा मंडन करना नहीं चाहते। कलेक्टर महोदय के से हम केवल एक आग्रह करना चाहते हैं कि यह हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, हमारा आंदोलन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, वह तरीका गलत है
इस तरह से शासकीय सेवकों का काम करना मुश्किल होगा। हम जन जन तक, गांव-गांव तक सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारी बात सुने बगैर एक तरफा जो एफआईआर दर्ज हुई है वह तरीका गलत है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने अगर कोई जाता है तो उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें किसी भी विभाग के कर्मचारी से, अधिकारी से कोई बात पूछी नहीं गई। उल्टा उसने जो अभद्रता की, शासकीय कार्य में बाधा डाली, उस व्यक्ति द्वारा हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की, उसके खिलाफ एफआईआर की जगह पुलिस ने हमारे अधिकारी और हमारे 2-3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसका विरोध दर्ज कराने संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हमारी पूरी 45 यूनियनों के लोग और ख़ास तौर से हमारे पंचायत सचिव संगठन, हमारे सीओ अधिकारी संघ और इनका जो पंचायत विभाग का जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, वो पूरे के पूरे लोग आज इस बात को लेकर यहाँ आए हैं। और हम आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि शनिवार इतवार का दिन बीच में है, इस बीच प्रशासन इस बात की जांच कराए उच्च अधिकारियों को भेजकर कि इसमें किसी का कोई षड्यंत्र है कि नहीं। हम आरोप लगा रहे हैं ये षड्यंत्रपूर्वक काम किया गया है। इस एफआईआर को वापस लिया जाए या उसमें एफआईआर लगाई जाए। और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हमारा आग्रह है कि जिले के तमाम विभागों के लोग जो शासकीय सेवारत हैं, जब उनके खिलाफ कोई मामला आए वे भी अपने अधीनस्थ टीआई, थाना निरीक्षक या थानेदार जो भी हैं, उनको ये ताकीद करके रखें कि शासकीय सेवक के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट आती है तो कम से कम एक बार उसका पक्ष भी सुना जाए, इसके बाद एफआईआर दर्ज हों। जैसे कि आपने वायरल वीडियो में देखा, वो गलत है या सही है? वो आप उसका वीडियो आजकल क्या नहीं हो रहा आप सब जानते हैं और आपसे ज़्यादा मैं नहीं जानता। वीडियो वायरल में ये है कि जब वो गाली गुप्तार कर रहा था, वो विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को गाली बक रहा था, इस बीच उसने कुछ तोड़ फोड़ कर चुका था। तो सीओ वही कारण है कि हम लोग काम करेंगे, वीडियो बनाए, लेकिन वो वीडियो बनाकर और उसने वायरल भी कर दिया, वीडियो बनाकर उसने मीडिया में भी भेज दिया, वीडियो उसने पुलिस में भी डाल दिया। आप इससे सोचिए कि वो कितनी तैयारी से आए थे, पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। तो हमारे पास उसका वीडियो नहीं है। वास्तविक स्थिति ये है कि सीओ साहब ने उसको गाली गुप्तार पर पकड़ा और पकड़ के उसको पुलिस थाने ले जाने की तैयारी की कि पुलिस को बुला के उसको बंद कराओ। एफआईआर वापस नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा आपका? एफआईआर वापस नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? एफआईआर अगर वापस नहीं होती है तो हम उसमें आज, जैसे अभी हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि वापस के पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में सारी तथ्यात्मक जानकारी अपने आप सब सामने आएंगी। और अगर उसमें हमारा सीओ दोषी पाया जाए तो हम उसमें भी ये नहीं कि हम उनका कोई पक्ष ले रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो और उसकी सारी जो अंदर की कहानी है उसके बारे में प्रशासन जांच करे। और अगर वो जांच में नहीं करते हैं और ये एफआईआर वापस नहीं होती है तो सोमवार से तालाबंदी का निर्णय है और पूरे जिले के जनपद कार्यालयों में तालाबंदी रहेगी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम आलोक नायक, मैं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। और कोई सी भी यूनियन, जैसा आपको सबको मालूम है, अगर अपना संघर्ष करती है उसमें संयुक्त मोर्चा का संगठन सदस्य होने के नाते हम उसकी मदद करते हैं।